और इस साल हम लोग ने हमारा जो प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट नहीं माना बोल के तवांग चर्च का बात लेके या अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का बात लेके इस अरुणाचल में जितना भी जो रिलीजियस एक्टिविटी बैन करने का ना लेके हम सब ने गवर्नमेंट का साथ या 2000 इन पावर उनका साथ हमारा साथ मतभेद हुआ और उनको हमने डिमांड प्लेस किया, नहीं माना। इसके चलते इस बार भी हम लोग किसी को जिताने का किसी को हराने का इलेक्शन इस बार भी नहीं किया है। इट वाज द यूनिनिमस डिसीजन ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन लीडर्स, ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल द चर्च मेंबर्स। हम लोग ने डिसाइड करके ये प्रोटेस्ट का ओर पे हम लोग ने इस बार भी हम लोग ने एक साथ वोट दिया है। हम जीता हारा वो अलग बात है, लेकिन हमने एक साथ मन लगा के हमने एक साथ इसमें प्रोटेस्ट शो किया है। कोई कोई उसको भी निगेटिव में लेते हैं, ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों का किसी से पैसा लिया होगा, नवम तुकी से पैसा लिया होगा, दोनों करता है बोलता है। ऐसे नहीं है, ये हम सब का इंटरनल डिसीजन है। जीत हार अलग है। हम सेकुलर पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वोट देने का ये हमारा निर्णय, सबका निर्णय था। ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का निर्णय नहीं है। इसको आज इस मंच से मैं क्लियर करना चाहूंगा। और हम अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है 1978 में बनाया गया है, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को अरुणाचल क्रिश्चियन एक्शन कमिटी बोल के 1979 में एक्ट 1978 में बनाया और ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम 79 में बना। उसको प्रोटेस्ट करने के उसको प्रोटेस्ट करते हुए आज 46 इयर्स हो गया है कि ये एक्ट पड़ा हुआ है, कोई रूल नहीं बना और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेशर का वजह से, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रोटेस्ट का वजह से कोई भी गवर्नमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन इस बार आप सबको सुन के कभी कभी खुश भी होता होगा या दुख भी होता होगा कि इस बार सितंबर को ये एक्ट को लागू करने के लिए एक रूल बनाया जा रहा है। ये रूल ऑलरेडी मतलब प्रोसेस हो गया है। हम इसके लिए प्रोटेस्ट करके हम चीफ मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है और अब उसको हम लोग विस्तार पे आप सबका बीच में दोबारा लेके आएंगे। डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, आप सबको समझाएंगे कि ये अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है कितना हार्मफुल होने वाला है। ये हार्मफुल मेरा जैसा लोगों के लिए नहीं है। मुझे तो जेल में डाल के रखो या कुछ करो, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां भी दाल मिलेगा, चावल मिलेगा। लेकिन फुल टाइम वर्कर लोग के लिए, रेवरेंड लोग के लिए, हमारा मतलब जो सर्विस मतलब जो फुल टाइम में उन लोग के लिए बहुत सा क्रिटिकल नियम लगा के रखा है। इसलिए हम 46 ईयर्स से हम प्रोटेस्ट कर रहा था, उसका कोई रूल नहीं बनाया था, इम्प्लीमेंट नहीं करा। अभी ये पिछला महीना से ये रूल प्रपोजल करके चल रहा है। इसके लिए हमें आप सबका सहायता चाहिए, आप सबका कोऑपरेशन चाहिए कि ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो मूवमेंट जा रहा है, ये दुनिया में या अरुणाचल में एक साथ मिलके हमारा खिलाफ जो कानून आएगा, हमारा खिलाफ जो कुछ बात आएगा, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड। अदरवाइज हम बात बारा रहेगा, दुनिया ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग को लोग देखता है इसलिए कमजोर हुआ, ये एशिया अभी कमजोर हुआ बोल के ये रूल बनाने जा रहा है। हम लोग उसको बनने नहीं देना है। ये आज ऑफिशियली हम लोग ने कई मीडिया कई प्रेस में दिया नहीं, आज हम आपको बता दे रहा है कि ये एक और रूल होता है। दो चीज, एक तो बन गया था 46 ईयर से ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने उसको प्रोटेस्ट किया, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी उसको ऑब्जेक्शन किया। इसलिए 46 ईयर्स का बाद अभी ये रूल बनाना शुरू किया है और अगला कुछ समय में इम्प्लीमेंट हमारा ऊपर होने वाला है जो हार्मफुल है। इसके लिए आप सबको मैं अपील करता हूं कि ज्वाइन कीजिए। आज इस क्रिसमस अवसर पर हम नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसे गैदर नहीं मिलता, इसलिए एक इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट का तौर में आप उसको लीजिए। मैं उसका साथ लेते ही केवल एक शब्द आप लोग का साथ मैं रखना चाहता हूं। आगे जाके हम क्या
रणनीति बनाएंगे, ये सब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। खासकर तावांग चर्च इशू जो है अभी तक वो जिंदा है, और तावांग चर्च इशू, तावांग में चर्च चाहे कुछ भी हो, गिरजाघर बनेगा ही बनेगा। और एक तो है जो इलेक्शन का विषय में कहा है, इलेक्शन जो जाके 2024 का लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हमने कभी कुछ ही नहीं किया है, ये हम सबका निर्णय है। आप सबको सेक्रेटरी जनरल ने बताया है, हम उन डिसीजन को हमने पालन किया कि हम क्या करेगा। लेकिन हम ये बार 2024 में इलेक्शन को भी शुरू किया है, मैं आगे जाके उसको भी शुरू करते रहेगा, आप लोग ध्यान रखना चाहिए। और एक तो है अभी जो नियम आपको बताया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, एंटी कन्वर्सन लॉ है, उन्होंने आप लोग उसको फिर से ध्यान से सुनिए। एंटी कन्वर्सन लॉ जो अरुणाचल में आता है तो हमारे लिए बहुत ही कठिन समय आ सकता है, इसलिए आप सब उसको याद रखना है, ख्याल रखना है। आप लोग देखिए, ये जो लॉ अरुणाचल में 1978 में लेके आया है, जब जो हमारा पीके तोंगन मुख्यमंत्री था, तो वहां से चलते 1978 से लेके कितना मुख्यमंत्री चला गया, वो कानून को यहां लागू करने नहीं सका है। और मैं आज भी ये समझता है और आज भी आप लोग का सामने बताना चाहता हूं, ये सरकार भी ये नियम को लागू करने नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा जो अभी का जो मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता श्रीमान पेमा खांडू हर एक धर्म को आदर करते हैं, और वह सबसे एक समझदार, एक काबिल, एक अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो सब धर्म को आदर करता है। वो मैं समझता है ये अरुणाचल में ये एंटी कन्वर्सन लॉ लागू होना नहीं चाहिए। अगर लागू होने के लिए कोशिश भी करता तो मैं तुरंत ही आप लोग का साथ मैं बताने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयारी रहना चाहिए।